दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऑन एन एवरेज रोज करीबन 1700 लोग मिलियनर बनते हैं। अब आप सोचेंगे कि इनमें तो काफी वो लोग होंगे जो पैदा ही अमीर घर में हुए होंगे। तो आपको ये बता दे दोस्तों, CNBC.com के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 68% मिलियनर्स सेल्फ मेड होते हैं, यानी खुद अपनी मेहनत के दम पे मिलियनर बनते हैं। लेकिन अगर पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो बस 1% अडल्ट पॉपुलेशन ही मिलियनर्स होते हैं, यानी कि हर 100 अडल्ट लोगों में बस एक ही मिलियनर हो पाता है ना। ये आंकड़े बहुत कम। लोग अमीर बनना तो चाहते हैं, मगर सब अमीर बन नहीं पाते। कुछ शुरुआत तो कर लेते हैं, मगर फिर थक के हार मान लेते हैं। तरह तरह के सवाल मन में घर घर जाते हैं। क्या मेरी किस्मत में अमीर बनना लिखा है? क्या मुझ में वो काबिलियत है भी? कहीं मैं ज्यादा उम्मीदें तो नहीं लगा रहा अपने आप से? इतनी मेहनत करने के बाद अगर मैं फेल हो गया तो क्या मैं वाकई में कभी अमीर बन भी पाऊंगा? दोस्तों, अगर आपके भी दिमाग में अमीरी को लेकर तरह तरह के सवाल उठते हैं तो आपको ये बता दूं कि इन सब सवालों का एकमात्र जवाब है, और वो है हाँ, आप अमीर जरूर बन सकते हैं, बशर्ते है कि आप अमीरी के स्टेप्स के बारे में पूरी तरह से जानते हो और उन्हें डेडिकेटेडली फॉलो करते हो। लेकिन वो स्टेप्स आपको बताएगा कौन? खुशखबरी है दोस्तों कि उन स्टेप्स तक हमें ले जाने की गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपने पास एक नोटबुक और पेन रेडी रखें और आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ, जो है बुक समरी ऑन थिंक एंड ग्रो रिच पार्ट 3। दोस्तों, ये किताब हमें वो 13 स्टेप्स टू रिचेस के बारे में बताती है जो 500 सबसे अमीर अमेरिकन को इंटरव्यू करके बनाई गई है, जिसमें से 9 स्टेप्स हमने पिछले 2 पार्ट्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने पहले 2 पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले जाके उसे देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो हम 10वें प्रिंसिपल से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, बुक इनसाइट्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आलोक, और चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं जनाब आज की किताब। 10th स्टेप टू रिचेस है द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। दोस्तों, आपने मूवीज में लोगों को अक्सर ये डायलॉग अपने लवर्स को बोलते हुए सुना होगा, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों पे बिछा दूंगा, कुछ भी कर जाऊंगा, वगैरह वगैरह। और ये सच भी है। लोग अक्सर अपने पार्टनर्स के लिए ऐसा फील करते ही हैं कि वो उनके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान हो, अमीर हो, गरीब हो, ताकतवर हो, कमजोर हो। मगर जब खुद के लिए कुछ करने का वक्त आता है तो यही जज्बा पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। अपने लवर्स के लिए तो चांद तारे तोड़ लाएंगे, मगर खुद ही के सपनों को पूरा करने में उतना एफर्ट नहीं लगाएंगे। दोस्तों, यही है सेक्सुअल डिजायर की पावर, जो इंसान अपने ऑपोजिट सेक्स के लिए फील करता है, जिसके चलते वो ऐसी चीजें भी कर जाता है जो वो खुद के लिए कभी नहीं करता। अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करने के जोश में इंसान चोरी भी कर सकता है, जुर्म भी कर सकता है, मर्डर भी कर सकता है। सोचिए दोस्तों, कितनी ज्यादा पावरफुल शक्ति है ये। ऑथर कहते हैं कि इंसान के सारे डिजायर्स में सेक्सुअल डिजायर इंसान की सबसे पावरफुल डिजायर होती है, क्योंकि जिन चीजों की तरफ हमारा माइंड इजीली रिस्पॉन्ड करता है उनमें डिजायर फॉर सेक्स एक्सप्रेशन सबसे ऊपर होता है। और ये डिजायर हमारे अंदर हार्ड वायर्ड है। इनफैक्ट हमारे पूर्वज जब जंगलों में रहा करते थे तो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए खूंखार जानवरों का शिकार करके लाया करते थे, ताकि अपने पार्टनर्स को इम्प्रेस कर सकें। और ये प्रथा आज भी बरकरार है, बस अब शिकार करने की जगह इंसान अपने पार्टनर को गाड़ी, कपड़ा, मकान जैसे सुख सुविधाओं का आनंद देता है। हमारे बॉलीवुड में भी आशिकी, नसीब और धड़कन जैसे बहुत सारे ऐसे मूवीज हैं जिसमें एक गरीब सिर्फ अपने प्यार को पाने के जुनून में कुछ ही सालों में कामयाबी के शिखर तक पहुंच जाता है। रियल लाइफ में भी दोस्तों यही ताकत लोगों में वो बर्निंग डिजायर भर देती है, जिससे वो जमीन से आसमान तक चुटकियों में पहुंच सकते हैं। मगर सवाल ये आता है कि अगर ये सेक्सुअल डिजायर हमारे अंदर हार्डवायर्ड है और यही है बर्निंग डिजायर जगाने का सबसे पावरफुल रास्ता, तो फिर सबके अंदर वो बर्निंग डिजायर क्यों नहीं होता? क्योंकि दोस्तों, लोग अपने सेक्सुअल पावर का इस्तेमाल सही दिशा में करते ही नहीं। वो बस अपने टाइम पास और मजे के लिए अपने पार्टनर्स के साथ इस पावरफुल एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी सेक्सुअल एनर्जी को एक प्रोडक्टिव एनर्जी में बदल देने को ही सेक्स ट्रांसम्यूटेशन कहा जाता है। ऑथर कहते हैं कि अगर इस सेक्सुअल एनर्जी को सही दिशा में डाला जाए तो ये कहर ढा सकती है, क्योंकि अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने का, उसे खुश करने का मोटिवेशन किसी भी दूसरे मोटिवेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। मगर ध्यान रहे दोस्तों, ये तभी पॉसिबल है जब आपका पार्टनर भी इसमें आपका सहयोग करे। कहते हैं अ मैन्स वाइफ कैन ईदर मेक हिम और ब्रेक हिम। इसीलिए ये जरूरी है कि आपका लाइफ पार्टनर का भी गोल वही हो जो आपका है, या फिर एटलीस्ट वो आपके गोल्स को समझती हो और उसकी रिस्पेक्ट करती हो। मगर अफसोस, ये सोच लोगों में जल्दी आती नहीं, क्योंकि वो लंबा सोचते नहीं। वो बस अपने आज को मजे में जीने के जोश में अपने एनर्जी को खत्म कर देते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग 40-50 की उम्र को क्रॉस करने के बाद ही सक्सेसफुल होने का स्वाद चख पाते हैं, क्योंकि यही वो एज होती है जब वो आर्ट ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन के बारे में सही से सीख पाते हैं। इस एज तक पहुंचने से पहले वो अपनी सारी सेक्सुअल एनर्जी को अनप्रोडक्टिव वेज में खर्च कर देते हैं, इसीलिए उसे प्रोडक्टिव वे में लगा ही नहीं पाते। इस दुनिया में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है, और वो सब हाईली सेक्सुअल नेचर के थे, जैसे कि जॉर्ज वॉशिंगटन, नेपोलियन बोनापार्ट, विलियम शेक्सपियर, अब्राहम लिंकन, ऑस्कर वाइल्ड वगैरह वगैरह।
तो इसीलिए दोस्तों, सेक्सुअल एनर्जी या सेक्सुअल नेचर का होना गलत नहीं है, मगर इसे सही दिशा न देना और बिना वजह खर्च कर देना बेवकूफी है। अब अगर दोस्तों आपके लाइफ में कोई लव पार्टनर नहीं है, तो ये सब सुन के आप जबरदस्ती उसकी तलाश में मत निकल जाइएगा, क्योंकि इसके लिए एक सही पार्टनर का होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। जल्दबाजी में पार्टनर ढूंढने की कोशिश में चांसेस है कि आप किसी ऐसे को तलाश कर बैठेंगे जो आपके गोल्स की रिस्पेक्ट ही ना करती हो। फिर ये आपके लिए फायदेमंद नहीं, नुकसानदायक हो जाएगा। 11th स्टेप टू रिचेस है सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, मेडिकल वर्ल्ड में एक टर्म है जिसे प्लेसिबो कहते हैं। अगर आपके पहचान में कोई डॉक्टर है तो उनसे जरूर पूछेगा, उन्हें मालूम होगा। प्लेसिबो इफेक्ट में कई बार जब दवाई पास नहीं होती या खत्म हो जाती है तो पेशेंट को एक डमी दवाई दी जाती है जो किसी काम की नहीं होती, मगर ये बात पेशेंट को नहीं बताई जाती है और पेशेंट उसे एक नॉर्मल दवाई समझकर ही लेता है। और उस पेशेंट के उस दवाई पर उस अंधे यकीन से ही कई बार ऐसा हुआ है कि एक खोखले मेडिसिन से ही लोगों की तबीयत चमत्कारी तरीके से ठीक हुई है। अब आप सोचेंगे कैसे? दोस्तों, ये सब सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। हमारे इस अवचेतन मन में इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि हमारे अंदर की ऊर्जा से हमारे प्रॉब्लम्स को अपने आप ठीक कर देती है, मगर उसके लिए एक बहुत जरूरी चीज है, वो है विश्वास, एक अटूट विश्वास। और यही वजह है दोस्तों कि इस किताब के स्टेप्स में आपको बार बार अपने गोल स्टेटमेंट को पढ़ने के बारे में कहा गया है, ऑटो सजेशन यूज करने को कहा गया है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बस यही भाषा जानता है। और आप मानो या ना मानो, दुनिया में ऐसे बहुत सारे इत्तेफाक हुए हैं जिससे सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे बहुत लोग हैं इस दुनिया में जिनके साथ बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, बस एक अटूट विश्वास के होने से उनके रास्ते की बड़ी बड़ी दीवारें गिर गई हैं। और इस सब की वजह बस सबकॉन्शियस माइंड की ताकत ही है। मैं जानता हूँ दोस्तों, ये सब बातें आपके सर के पार जा रही होंगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड खुद में एक बहुत ही गहरा विषय है जिसे समझना इतना आसान नहीं है। इसके ऊपर एक पूरी किताब है जिसमें ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसमें लोगों ने अपने अटूट विश्वास से नामुमकिन चीजों को मुमकिन कर दिखाया है। इस किताब को पढ़ना हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर एक समरी वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी शांत नहीं रहता। 24 घंटे इसमें हजारों थॉट्स चलते रहते हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि इसमें से ज्यादातर थॉट्स सेल्फ डाउट और नेगेटिविटी के होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका एक गोल है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी उस गोल के सक्सेस को लेकर हजारों नेगेटिव थॉट्स और डाउट्स आएंगे। नेगेटिव थॉट्स के होने से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ही देगा। इसलिए इससे बचने का बस एक ही तरीका है, अपने दिमाग के नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करने की कोशिश करें। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने गोल्स पे पूरी तरह से विश्वास रखें। याद रखिए दोस्तों, शायद मैं ना कर पाऊं, शायद मैं फेल हो जाऊं, इस तरह के डाउट्स की आपके दिमाग में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऑटो सजेशन यूज करें। जब भी आपके दिमाग में आपके गोल्स को लेकर डाउट्स आए तो अपने गोल स्टेटमेंट को पढ़िए और अपनी आंखें बंद करके अपने गोल्स को विजुअलाइज कीजिए। ये इमेजिन कीजिए कि अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आपकी जिंदगी कितनी ज्यादा खूबसूरत होगी। जब आप इसे रोज हैबिट की तरह करने लगेंगे तो बहुत जल्द आपके दिमाग में पॉजिटिव इमोशंस की जड़ें मजबूत हो जाएंगी और नेगेटिव थॉट्स चाहकर भी अंदर नहीं घुस पाएंगे। 12th स्टेप टू रिचेस है द ब्रेन। दोस्तों, हमारा ब्रेन कई हजार न्यूरॉन से बना है और इन्हीं के जरिए ये पूरी बॉडी के साथ कनेक्शन बनाए रखता है। मगर क्या आपको पता है कि हमारा ब्रेन बस बॉडी के साथ ही कनेक्शंस नहीं बनाता? जब ऑथर ने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और डॉक्टर एल्मर गेट्स के साथ मिलकर काम किया था तो उन्हें यह पता चला कि ह्यूमन ब्रेन दूसरे ब्रेन से छोड़े गए थॉट्स के वाइब्रेशंस को रिसीव भी कर सकता है और उनको थॉट्स भेज भी सकता है। जी हाँ दोस्तों, और दिमाग के इस जबरदस्त पावर को हम माइंड स्टिमुलेशन के मेथड से यूज कर सकते हैं, जिससे हम सामने आए प्रॉब्लम्स का सलूशन बहुत ही इजीली निकाल पाएंगे। इसमें हमें बस एक टेबल पर अपने दोस्त या फिर अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ बैठना है। इसके बाद हमें अपने प्रॉब्लम को सबके सामने क्लियरली डिफाइन करना है कि हम क्या सॉल्व करना चाहते हैं और फिर उस पर डिस्कशन शुरू करना है, बिल्कुल एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तरह। ऐसा करने के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि हर दूसरा इंसान उस एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग नजरिए से देखता है, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, और सोल्यूशन भी एक अलग ही तरीके से निकालता है। इस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसके मेंबर्स को अपनी एक्सपीरियंसेस के अलावा भी दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस को भी जानने का मौका मिलता है और वो उस एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाते हैं। उनके सोच की दीवारें ज्यादा खुल जाती हैं। ऑथर कहते हैं कि इस माइंड स्टिमुलेशन टेक्निक का सबसे सिंपलेस्ट और प्रैक्टिकल यूज 3 लोगों के बीच होता है। अब हम आते हैं हमारे 13वें स्टेप पे, जो है सिक्स्थ सेंस। दोस्तों, इस पार्ट को जानने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि सिक्स्थ सेंस के इस चैप्टर को किताब में डालने का मकसद ये था कि ऑथर इस किताब को एक कंप्लीट गाइडेंस बनाना चाहते थे, जिसे पढ़कर लोग ना केवल पैसा बल्कि वो सब कुछ हासिल कर सके जो कुछ भी उन्हें जिंदगी से चाहिए। लेकिन अगर आपका गोल बस पैसे कमाकर अमीर होना है तो इस स्टेप को जाने बगैर भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। सिक्स्थ सेंस
यानी कि छठी इंद्रिय। ये सबकॉन्शियस माइंड का वो हिस्सा है जिसे हम क्रिएटिव इमेजिनेशन कहते हैं। यही से हंचेस या इंस्पिरेशंस आते हैं जो क्रिएटिव इमेजिनेशन डेवलप करते हैं। मगर इस छठी इंद्रिय की शक्ति को समझने जानने की ताकत बस मेडिटेशन से ही पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि सिक्स्थ सेंस मेंटल और स्पिरिचुअल पावर्स के मेल से बनता है। एक इंसान जो अपने सिक्स्थ सेंस में मास्टरी हासिल कर लेता है वो आने वाले खतरों को पहले से ही महसूस कर लेता है और वक्त रहते उन्हें टाल भी सकता है, और इसके साथ ही साथ आने वाले मौकों को भी महसूस कर सकता है और उनके लिए तैयार रह सकता है। सबकॉन्शियस माइंड के इसी हिस्से से हम क्रिएटिव इमेजिनेशन कर पाते हैं। ये सिक्स्थ सेंस का ही करिश्मा है दोस्तों, जिसके जरिए हमारे दिमाग में सडन हंचेस आते हैं। किसी भी इमरजेंसी के वक्त जब हमारे इमोशंस चरम सीमा पर होते हैं और हमारे दिल की धड़कन तेज होती है, तभी कभी कभार हमारा सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट हो जाता है, जो हमें बचने का सही रास्ता दिखाता है। आई एम श्योर आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा काफियों के साथ होता है जब कोई एक एक्सीडेंट से बाल बाल बचता है तो उस एक्सीडेंट के होने से बस कुछ ही सेकंड्स पहले उसके दिमाग में एक हंच आता है जो उसे फटाफट ये बताता है कि उसे क्या करना चाहिए ताकि वो उस एक्सीडेंट से बच सके। वो हंच सिक्स्थ सेंस से ही आता है दोस्तों, हमारी छठी इंद्रिय से। लेकिन सिक्स्थ सेंस की इस पावर को, इस नॉलेज को कॉन्शियसली यूज कर पाने के लिए सालों की मेडिटेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन और सीरियस थॉट्स की जरूरत है, जिसमें बहुत वक्त लगता है। मगर एक बार आप इसमें सफल हो गए तो आपको कामयाबी तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम आते हैं हमारे आखिरी स्टेप पे, समरी स्क्वायर। दोस्तों, पहले 9 पॉइंट्स के बाद 10वें प्रिंसिपल में हमने जाना सेक्स ट्रांसमिटेशन, यानी कि सेक्सुअल एनर्जी को एक सही दिशा देने से आप अपनी जिंदगी में अपने मनचाहे मुकाम को पाने की तरफ हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं और बड़ी आसानी से उसे हासिल कर सकते हैं। 11वें प्रिंसिपल सबकॉन्शियस माइंड में हमने जाना कि किसी भी चीज पर एक अटूट विश्वास के होने से, पॉजिटिव थॉट्स के होने से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके रास्ते की रुकावटों को खुद ब खुद सॉल्व करने के रास्ते ढूंढ लेता है। 12वां प्रिंसिपल ब्रेन में हमने जाना कि हमारा ब्रेन दूसरे ब्रेन्स को थॉट्स भेज सकता है और उसे रिसीव भी कर सकता है, और इस पावर को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए आप एक राउंड टेबल में अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के 2 मेंबर के साथ बैठकर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और फाइनली 13वें प्रिंसिपल सिक्स्थ सेंस में हमने जाना कि सबकॉन्शियस माइंड के इस हिस्से से हम क्रिएटिव इमेजिनेशन कर सकते हैं। सिक्स्थ सेंस में हम आने वाले खतरों या मौकों को पहले से ही जान सकते हैं, लेकिन इस पावर के मैच्योर होने के लिए बहुत सारा मेडिटेशन और सेल्फ एग्जामिनेशन की जरूरत है। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, फाइनली हमने अमीर बनने के सारे जरूरी स्टेप्स को कवर कर लिया है। अगर आज नेपोलियन हिल यहाँ होते तो उनको कितनी खुशी होती। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस किताब को खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आशा है थिंक एंड ग्रो रिच के सफर में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपके माइंडसेट में काफी बदलाव आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करें, और चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हम इसी तरह किताबों का ज्ञान आप तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।